क्रिकेट की ये चमकती हुई दुनिया, रोशन फ्लडलाइट्स, शोर मचाते फैंस और करोड़ों की चमक धमक। लेकिन जो टीवी स्क्रीन पर चमकता है, क्या वही पूरी हकीकत है? आज के इस विश्लेषण में हम इस पॉलिश्ड इल्यूजन को तोड़ने वाले हैं। एक ऐसी सच्चाई की तरफ चलेंगे जो अक्सर छुपा ली जाती है इन फ्लडलाइट्स के ठीक पीछे। आखिर कौन से रहस्य दफन है? आज हम उन खुफिया हकीकतों से पर्दा उठाएंगे जो स्ट्रिक्टली टीवी पर नहीं दिखाई जाती। तो चलिए उस एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स रियलिटी को देखते हैं जिसे अब तक छुपाकर रखा गया है। शुरुआत करते हैं पहले पहलू से, द $multi-million फसाद। जरा इस स्टैगरिंग नंबर पे गौर कीजिए, 16,347 करोड़ रुपए की ब्रॉडकास्ट डील। जब इस विशाल रकम को ब्रेक डाउन किया जाता है तो एक ऐसी खुफिया वैल्यू निकल कर आती है जो होश उड़ा दे। मैदान पर फेंकी गई एक सिंगल बॉल की कीमत लगभग 21 लाख रुपए होती है। सिर्फ एक गेंद और 21 लाख रुपए, ये है इस खेल का असली फाइनेंशियल स्केल। लेकिन इस करोड़ों के खेल में एक ब्रूटल सच्चाई छुपी है। एक तरफ अगर कोई खिलाड़ी पूरी सीजन के लिए अवेलेबल है तो उसे पूरी सैलरी की गारंटी मिलती है, भले ही वो बेंच पर बैठा रहे और एक भी मैच ना खेले। लेकिन दूसरी तरफ अगर टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले प्री सीजन में कोई इंजरी हो जाए तो फ्रेंचाइज उसे एक भी पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है। सीधा जीरो पे, एक सेकंड में करोड़ों से सीधा शून्य पर। आगे बढ़ते हैं, टैक्टिक्स नॉट शोन ऑन टीवी। मैदान पर जो दिखता है वो सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक हाईटेक बैटलफील्ड है। डगआउट में बैठकर टीम्स लगातार लाइव डेटा एनालाइज कर रही होती हैं। बॉलर्स सीक्रेटली ऐसी स्वेट कंट्रोल टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि उनकी ग्रिप बेहतर हो सके। जो प्लेयर्स छोटी बोतल से लिक्विड पीते हैं वो सिर्फ पानी नहीं होता, बल्कि केयरफुली कैलकुलेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज का एक सीक्रेट मिक्स होता है। और सबसे बड़ा रहस्य, स्टंप माइक की जो आवाजें टीवी पर सुनाई देती हैं वो एक्चुअली हेविली एडिटेड वर्जन्स होते हैं। असली अनफिल्टर्ड बातें दर्शकों तक कभी पहुंचती ही नहीं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, हिडन क्वर्क्स इन द स्टैट्स। जब भी टूर्नामेंट के उस ऐतिहासिक पहले मैच की बात आती है तो सबको सिर्फ ब्रेंडन मैकलम का वो 158 रन याद आता है। लेकिन इस इतिहास की सबसे पहली बॉल आखिर किसने फेंकी थी? प्रवीण कुमार ने। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके नाम 1109 डॉट बॉल्स डालने का एक छुपा हुआ रिकॉर्ड भी है, सबसे ज्यादा डॉट्स। एक ऐसी अनोखी डिटेल जो इस चकाचौंध में बिल्कुल खोकर रह गई। अब जरा इस अजीब कॉन्ट्रास्ट को देखिए। रोहित शर्मा, जो अपनी आक्रामक बैटिंग के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनके नाम इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शून्य यानी डक्स बनाने का अनचाहा रिकॉर्ड है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है, 2009 में उन्होंने एक सीक्रेट हैट्रिक भी ली थी। डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते हुए लगातार 3 विकेट्स, जिसमें उन्होंने अभिषेक नायर, हरभजन सिंह और जेपी डुमिनी को आउट किया। एक लेजेंडरी बैटर के नाम छुपा हुआ एक इनक्रेडिबल बॉलर का रिकॉर्ड। कुछ और भी अनसीन क्वर्क्स हैं जो पूरे लॉजिक को हिला देते हैं। MS धोनी, जो स्टंपिंग्स के अनडिस्प्यूटेड मास्टर हैं, उन्होंने 2008 के पूरे पहले सीजन में एक भी स्टंपिंग नहीं की थी। KL राहुल, जिन्होंने एक सीजन में बिना प्लेऑफ्स खेले ही 14 मैचेस में 670 रन ठोक दिए। और रजत पाटीदार, एक अनकैप्ड प्लेयर होते हुए भी 112 रन की विस्फोटक पारी खेल गए। थोड़ा रुककर इन फिगर्स को प्रोसेस होने दीजिए। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो टीवी स्क्रीन पर आसानी से छुप जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला हिस्सा, द फॉरगेटन IPL फिनोम्स। टीवी की चमकती लाइमलाइट कितनी जल्दी अंधेरे में बदल सकती है, उसकी एक बहुत ग्रिटी रियलिटी यहाँ मौजूद है। पॉल वल्थैटी, जिन्होंने 63 बॉल्स में 120 रन्स बनाए थे, अब वो लोकल गेम्स में मेंटोर की भूमिका निभाते हैं। कामरान खान, जो 2009 के एक स्पीड सेंसेशन थे, चोट लगने के बाद अब खेती यानी फार्मिंग करने को मजबूर हैं। और स्वप्निल अस्नोदकर, जिन्होंने 2008 में 311 रन्स का अंबार लगाया था, अब U23 टीम के कोच हैं। रातों रात चमकने वाली ये सितारे कितनी जल्दी इस सिस्टम के अंधेरे में खो गए। फ्रेंचाइज क्रिकेट का ये रूथलेस नेचर यहाँ पूरी तरह बेपर्दा होता है। शॉन मार्श, जिन्होंने 2008 में 616 रन्स बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी, उनके साथ क्या हुआ? आने वाले सीजन्स में उन्हें रैंडमली ड्रॉप कर दिया गया, यहाँ तक कि एक बार मिड सीजन में ही उन्हें बिना किसी क्लियर एक्सप्लेनेशन के बाहर बैठा दिया गया। यहाँ किसी भी खिलाड़ी का पुराना रिकॉर्ड उसकी जगह पक्की नहीं करता। अब चलते हैं सबसे गहरे रहस्य की तरफ, द डार्क अंडरबेली एक्सपोज्ड। ये एक एनोनिमस चीयरलीडर का इंटरसेप्टेड रेडिट कन्फेशन है।
वो उस टेरेबल बैक स्टेज कंडीशन और क्लियर बायस के बारे में खुलकर बात करती हैं, जहां टॉयलेट्स और ड्रेसिंग रूम्स की हालत बेहद खराब थी। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कैसे चीयरलीडिंग रोल्स में स्पेसिफिकली वाइट वुमेन को टारगेट करके हायर किया जाता था। ये उस चमकती दुनिया के ठीक पीछे की एक चिलिंग और ऐसी सच्चाई है जिसे हमेशा दबा दिया जाता है। ये वो दौर था जिसने इस टूर्नामेंट की नींव तक हिला दी थी। 2013 में एक बहुत बड़ा बेटिंग और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल अनकवर हुआ, जिसमें हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स शामिल थे। इसका नतीजा 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा कमेटी का एक बड़ा फैसला आया। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2016 और 2017 के लिए 2 साल का एक शॉकिंग बैन लगा दिया गया। क्रिकेट हिस्ट्री का एक डार्क फेज, जिसके बाद 2018 में ही इनकी वापसी हो सकी। ये कथन सीधे सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट से आता है। जस्टिस लोधा के शब्द पूरी अथॉरिटी के साथ बिल्कुल साफ थे कि इस मुद्दे पर मीडिया कवरेज से इन खिलाड़ियों को जो परेशानी हुई है, वो उस नुकसान के मुकाबले कुछ नहीं है जो इस खेल की इमेज को पहुंचा है। इस पूरे दौर में MS धोनी बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने पब्लिक में आकर कोई बयान नहीं दिया, बल्कि वो फियर्सली लॉयल खड़े रहे, जब तक कि 2018 में वो लेजेंडरी रिडेम्पशन नहीं हुई। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, द अल्टीमेट हाई टेक बैटलफील्ड। मैचेस के दौरान कैमरा अक्सर स्टैंड्स में किसी मिस्ट्री गर्ल को ढूंढ निकालता है, जो अचानक इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। लेकिन क्या ये वाकई स्पॉन्टेनियस होता है? जिसे स्क्रीन पर एक आम फैन समझा जाता है, जैसे एक्ट्रेस कश्मीरा परदेशी, जिन्हें स्टैंड्स में चीयर करते हुए स्पॉट किया गया था, दरअसल वो अक्सर सिनेमा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई पर्सनैलिटीज होती हैं। ये कोई स्पॉन्टेनिटी नहीं, बल्कि ग्लैमर क्रिएट करने की एक बेहद गहरी और कैलकुलेटेड प्लानिंग होती है। एक बार फिर ये गेम, जिसे सब एक सिंपल खेल समझते हैं, वो एक्चुअली डेटा और माइंड गेम से हेवीली कंट्रोल्ड है। इंस्टेंट रिकवरी के लिए एनर्जी जेल्स और आइस टॉवल्स का सीक्रेट इस्तेमाल, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस लगातार ट्रैक करने के लिए कपड़ों के अंदर छुपे एडवांस्ड सेंसर्स, यहाँ तक कि सब्स्टिट्यूट फील्डर्स का इस्तेमाल किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड टैक्टिकल वेपन की तरह किया जाता है। सब कुछ पहले से तय होता है। तो इन सब खुफिया डिटेल्स को सामने रखने के बाद एक आखिरी सवाल वही का वही रह जाता है, और क्या है जो बिल्कुल सामने होते हुए भी छुपाया जा रहा है? अगली बार जब भी किसी स्क्रीन पर मैच चल रहा हो, तो ये सवाल जरूर उठेगा कि जो दिख रहा है, क्या सिर्फ वही सच है? उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस चकाचौंध भरी दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा बदल दिया होगा। उन फ्लडलाइट्स के ठीक पीछे की इस रियलिटी को हमेशा ध्यान में रखिए।